तो एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम इन लाइफ। और आज हम बात करेंगे कैसे यूनिवर्सल लॉ ने खुद को और हमें लिमिटेड करके रखा है, कैसे हमारी सेंसेस सिर्फ लिमिटेड रियलिटी को ही परसीव कर पाती हैं। जैसे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट करती है, द फास्टर यू मूव द स्लोअर टाइम रन। मतलब आप जितना तेज चलोगे टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करोगे तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा और आप इंस्टेंटली कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन लाइट तो खुद स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इसका मतलब है इंस्टेंटली पहुंचता है कहीं भी। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूरज से पृथ्वी तक आने में लाइट को 8 सेकंड का समय लगा? इसका मतलब यह रियलिटी तो नहीं, यह है सिर्फ परसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी है। हमारी सेंसेस ने परसीव किया कि उन्हें 8 सेकंड का समय लगा लाइट को, वास्तव में लाइट इंस्टेंटली पहुंचती है। वहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट सो रहे, इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट्स मास बिकेम इनफाइनाइट। इसका मतलब कि यह इम्पॉसिबल है किसी भी मैटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट से या उससे ज्यादा से ट्रेवल कर पाना। इसका मतलब कभी भी ह्यूमन, कोई भी रॉकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। यूनिवर्स ने, कॉस्मोस ने सभी के लिए लिमिट सेट किया है, खुद के लिए भी। रियलिटी डिपेंड करती है कि हम कितना परसीव कर पाते हैं रियलिटी को, बट आवर सेंसेस हैज लिमिट्स टू परसीव। हमारी आंखें केवल विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं, जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.0035% है, सच ए स्मॉल नंबर। और हमने इस विजिबल स्पेक्ट्रम में ही कलरफुल इमेज बनाए हुए हैं गॉड के। और हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं अगर कोई गॉड की इमेज के साथ में जरा भी चेंजेस करें। द लिमिट्स ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी वी कैन सेंस 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इट इज ऑल्सो टू स्मॉल। बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे बेहतर सेंस कर सकते हैं और हमने इस लिमिटेड स्पेक्ट्रम में ही साउंड क्रिएट किए हैं, जैसे ओम का साउंड, जिसे हम सुन भी सकते हैं, प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। And we called it cosmic sound. It is all created around the baseless idea of God. वास्तव में तो हम अपनी परसीव्ड रियलिटी के बॉक्स में ही जीते हैं और यूनिवर्सल लॉ भी कभी नहीं चाहते कि हम टोटल रियलिटी को कभी जान पाए, कभी देख पाए, क्योंकि उन्होंने खुद हमारे लिए लिमिट सेट की है। क्योंकि कभी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वास्तव में तो ये सभी आइडिया क्रिएटेड है, फैब्रिकेटेड है एंड ह्यूमन मेड है। कुछ लोगों ने बहुत से लोगों को धोखा देने के लिए, भ्रम में रखने के लिए, पागल बनाने के लिए ऐसे आइडिया क्रिएटेड किए हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हर इंसान की इनर जर्नी, हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वह फ्री है और वह उसकी जर्नी है। सो हाउ कैन वी रीच अप टू द स्काई इफ वी फिक्स्ड द सीलिंग फर्स्ट। किसी भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट की जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसके पास आइडिया ऑफ गॉड है। इट इज द किलर ऑफ फ्री स्पिरिचुअल इनर जर्नी बिकॉज देयर इज नॉट एन सिंगल एंड एब्सोल्यूट गॉड एवर एग्जिस्ट। वी ऑल हैव ए डिफरेंट जर्नी विद ए डिफरेंट पाथ। इस आइडिया से बड़ी बड़ी कम्युनिटी बाहर तो ऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन इनर यूनिटी अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्च तब होता है जब हमें जवाब ना पता हो। अगर हमें पहले से ही जवाब पता है तो फिर सर्च कैसे? वी आर ऑन ए ब्लाइंडेड पाथ। थैंक यू सो मच।